जय मसीह की। आज मैं जो कुछ बताऊंगा आपके हृदय को झकझोर कर रख देगा। आप इस वचन को पूरा सुनिए और निश्चय ही आपका जीवन बदलेगा। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कि आज संसार में यदि किसी चीज का डर है वो है मृत्यु का डर। मनुष्य के अंदर मृत्यु का डर है। अगर वो बीमार हो जाता है तो उसके अंदर मृत्यु का डर सताने लगता है। हर प्रकार में मृत्यु का ही डर आता है। लेकिन आज तक इस संसार में कोई ऐसा नहीं आया, कोई ऐसा पीर पैगंबर महात्मा नहीं आया जो मौत के ऊपर फतह पाई हो, जो मौत को जीत लिया हो। मेरे प्रियो, जब मैं छोटा था तो मैं भी मौत से बहुत डरता था। मैं यही सोचता था कि लोग मर जाते हैं लेकिन मरने के बाद होता क्या है, इसलिए मुझे मौत से बहुत डर लगता था। लेकिन जब हमने बाइबल पढ़ा तो हमें उसमें सच्चाई प्राप्त हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि मौत पर जिसने फतह पाई है उसका नाम है यीशु मसीह, क्योंकि उसने मौत को भी हराया है। आइए हम इस वचन को सुनते हैं और इसे अच्छी तरीके से हम जानते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना 11 का 25 वचन कहता है, यूहन्ना 11 का 25 वचन कहता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। यह वचन कहता है यूहन्ना 11:25। जिसने बाइबल का निर्माण किया, जिसने संसार का निर्माण किया, जो निर्माण करने वाला परमेश्वर है, वो कह रहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरने के बाद जो जीवित रहता है। मेरे प्रियो, यदि हम लाजर के बारे में, लाजर की कहानी अगर हम पढ़ें तो लाजर भी एक तरीके से संसार रूपी जीवन में मर गया था। लोग उसे कह रहे थे ये जो है मर गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर गए, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, अपने शब्द मात्र से जिलाया। उसने कहा लाजर बाहर निकलो, तो लाजर जो है कब्र से बाहर निकलने लगा। यानी परमेश्वर का कार्य प्रभु यीशु के बोलने से चालू हो गया। आप सोच सकते हैं कि वो मरा हुआ लाजर जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, वह यीशु की आवाज सुनकर बाहर निकल गया, क्योंकि यीशु मसीह कोई इंसान नहीं था और बाइबल बताती है कि वह परमेश्वर था और परमेश्वर का पुत्र था। और हम आपको बता दें कि यीशु बोलता था तो परमेश्वर की आवाज निकलती थी। लेकिन बाइबल बताती है कि वह हमारे तरह शरीर में था, यानी एक तरह से शरीर और परमेश्वर की आत्मा में था। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह बोला और मरा हुआ लाजर 4 दिन का बाहर निकल गया। आप सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है, स्वर्ग की और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। परमेश्वर ने मुझे दुनिया में भेजा ताकि मैं संसार को सुसमाचार सुना सकूं, लंगड़ों को पैर और अंधों को आंखें और कोढ़ियों को शुद्ध कर सकूं। मैं इसलिए भेजा गया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला वचन में। और उन्होंने जब पहली बार यीशु मसीह ने जब बाइबल को पढ़ा तो उन्होंने यही पंक्तियां उन्होंने निकाली थी कि मैं इसलिए संसार में आया हूं ताकि अंधे देखने लगे, कोढ़ी शुद्ध किए जाएं, मुर्दे जिलाए जाएं और लंगड़े अपने पैर पर चलें। और फिर ये वचन, ये पंक्ति पढ़ करके यीशु ने बाइबल को बंद करके आगे बढ़ गया, चला गया अपने कार्य पर। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मरने के बाद भी जीवित रहता है। आज संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का, लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हराया। आप जान सकते हैं यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया गया था उस समय लोग यही सोच रहे थे ये मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो बोला था मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। और यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित होकर के मौत को भी हराया। हम सोच सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है मौत के ऊपर क्या पाई, फतह पाई है। मेरे प्रियो, एक विधवा मां और उसका एक ही इकलौता पुत्र था, वो मर गया। और उधर से सामने से अर्थी आ रही थी
प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे देखा, उसे रोकवाया और उसकी बूढ़ी मां को, वो औलाद को जीवित करके दे दिया। मेरे प्रियो, एक सामने से मौत आ रही थी और इधर से जीवन आ रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसे नीचे उतारो, और उस लाश को, चिता को नीचे उतार करके यीशु मसीह ने कहा और उसे जिंदा करके उस माता को सौंप दिया। मेरे प्रियो, जिन्होंने मौत के ऊपर फतह पाई, जिन्होंने मौत के ऊपर जय पाया, उसका नाम है यीशु मसीह। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो मरने के बाद भी आप जीवित रहोगे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और मौत, ये मौत कोई, जो मौत होता है संसार में, ये कोई आखिरी पैगाम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है इससे भी बड़ा जो मौत है वो है नरक का मौत। जब इंसान नरक में जाता है, ये सबसे घोर पीड़ादायक कष्ट होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने मौत के ऊपर फतह पाई, तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और हमें जीवन देने के लिए आया, ताकि हमें मृत्यु से बचा सके। ये संसार की मृत्यु और एक होती है नरक की मृत्यु, लेकिन यीशु मसीह संसार की मृत्यु से नहीं, नरक की मृत्यु से बचाने के लिए आया था। वो कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मरने के बाद भी जीवित रहता है। आज यीशु मसीह में विश्वास करोगे, यीशु मसीह के पास आप जीवित रहोगे, आपका सोल जीवित रहेगा, आपकी आत्मा जीवित रहेगी। और मैं सच कहता हूं आपसे, उन्होंने एक ही ऐसा खुदा है जो संसार में आकर के मौत के ऊपर फतह पाई, मौत को भी उसने हराया। मेरे प्रियो, शैतान जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात प्रेयर करने के लिए जंगल में गए, उन्हें भूख लगी, शैतान प्रकट हो गया और शैतान ने कहा यदि तुझे भूख लगी है तो पत्थर से कदे रोटी बन जाए और तू इसे खाकर अपना पेट भर। यीशु मसीह ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीता है, उसके शब्द से जीता है। मेरे प्रियो, अमेजिंग करिए, जब लाजर मर गया था उस समय क्या वह रोटी से जिंदा हुआ या परमेश्वर के वचन से जिंदा हुआ? जब वो लाजर मर गया तो उन्होंने यीशु के वचन से जीवित हुआ, परमेश्वर के वचन से लाजर बाहर निकला। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीता है। अगर आज हम और आप अगर आखिरी पैगाम पर हैं, किसी परिस्थिति में है, किसी दुर्दशा में है, किसी कष्ट में है, सच मानिए, आप यीशु को पुकारिए। आप यीशु आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, यीशु आपके जीवन को बदल सकता है, यीशु आपके जीवन को नया कर सकता है। अगर आप मरने के मौत के कंगूरे पर पहुंच गए हैं, तब यीशु आपको बचा सकता है। हम आपको बता दें कि यीशु ही एक ऐसा खुदा है जिन्होंने मौत के ऊपर फतह पाई है। बरअब्बास डाकू था, लेकिन यीशु के बदले वो छोड़ा गया, यीशु मसीह के बदले उसे रिहा किया गया, क्योंकि यीशु मसीह संसार के लिए, पूरे जगत के लिए अपने आप को समर्पित किया। वो बरअब्बास जो डाकू था, उसे भी यीशु मसीह ने रिहा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर भी फतह पाई है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको, आप इस वचन को ध्यान से सुनिए और इसे गौर कीजिए और इग्नोर मत कीजिए। आप सोचिए इस वचन को, यदि किसी भी मनुष्य का अगर इकलौता पुत्र अगर मर जाता है तो संसार रूपी जीवन के आधार पर बदला लेगा, लेकिन परमेश्वर का इकलौता पुत्र जब संसार में मारा गया तो परमेश्वर ने संसार का बदला कैसे लिया? परमेश्वर ने संसार का बदला एक वाचा बांध कर ली, एक वाचा उन्होंने स्थापित किया संसार में। उन्होंने कहा जो कोई इस पर विश्वास करता है
वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हम और आपको बताने वाले हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करता है वह अनंत जीवन कभी नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्योंकि यीशु ही है जो अनंत जीवन मार्ग और सत्य जीवन वही है, जो स्वर्ग का द्वार वही है जहां से हमको प्रवेश करना है। हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बदला एक वाचा बात कर ली। हम और आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत के लिए हमें और आपके लिए यीशु को दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम अपने जीवन से उद्धार पा सकें, हम अपने जीवन से निजात पा सकें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर हम निजात पाने के लिए अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, अपनी बड़ाई का इस्तेमाल करेंगे, हम निजात नहीं पा सकते हैं। हमको निजात, हमको स्वर्ग की रोशनी, स्वर्ग का आनंद हमें तभी मिलेगा जब हम यीशु में विश्वास करेंगे। क्योंकि यीशु कोई इंसान का पुत्र नहीं था, यीशु परमेश्वर का भेजा हुआ इकलौता पुत्र था। वो संसार में इसलिए आया ताकि मनुष्य उस पर विश्वास करे। परमेश्वर ने उसके नाम में एक वाचा बांध दी, जो विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। जिस प्रकार से मनुष्य एक मनुष्य का बदला लेता है, उसी प्रकार से परमेश्वर ने संसार के लिए एक वाचा बांधकर बदला लिया। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं के नाम पर दिया गया है। अगर स्वर्ग के अंदर बहुत अच्छा कर्म करके अगर प्रवेश कर जाता है तो बाइबल बताती है वह चोर और डाकू है। क्योंकि वह द्वार से प्रवेश नहीं किया, वह पीछे से प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि यीशु के नाम में विश्वास नहीं किया। यदि वो प्रवेश कर भी जाता है तो भगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का छाप उसके जीवन में नहीं लगा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें और आपके जीवन में यीशु मसीह की छाप की जरूरत है, ताकि हमारा जीवन एक स्वाभाविक प्रेम से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। मेरे प्रियो, संसार के मौत से और नरक की मौत में बहुत फर्क है। संसार का मौत एक प्रकार का रचना है, एक प्रकार का सत्य है, लेकिन जब आप यहां से मर करके नरक में लोग जाते हैं, वह बहुत पीड़ादायक और भयानक होता है। उसी मौत से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर अवतार लिया। धरती पर प्रभु यीशु मसीह आया मरियम के द्वारा, क्योंकि बाइबल में लिखा है